ज्ञानव्यापी केस से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है। 3 अगस्त को होगी केस की सुनवाई। कोर्ट में फिर मंदिर पक्ष में दिखे 2 फाड़। किरण सिंह की ओर से मुकदमे के क्लब होने का विरोध किया गया है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और क्लब से अलग कर मामले की सुनवाई की मांग की गई है। व्याजी तहखाने की छत पर नमाजी गिरोह की मांग पर भी सुनवाई हुई। तहखाने की छत और दीवार की मरम्मत की मांग पर भी अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी। देखिए, आज एक पुरानी फाइल पड़ी है जिसमें सारे जो है मुकदमों को क्लब कर दिया गया था। ट्रांसफर होकर सिविल कोर्ट से जिला जज के यहाँ चला गया था, जिसपे किरण सिंह ने 610/2023 उन्होंने दाखिल किया था। उनका कहना है कि हम रिवर्स होकर पुनः जो है ट्रायल कोर्ट जो सिविल कोर्ट था वहाँ हमारी फाइल ट्रांसफर कर दिया जाए, क्योंकि हमारा जो है वाद जो है ये भिन्न है, अलग है। तो ये सारी चीजें चली। ऑब्जेक्शन में भी आपत्ति भी हम लोगों ने लगाया कि सारे जो है सारे मुकदमों की प्रकृति जितने भी हैं, दावे हैं, सबका एक है, वही लक्ष्य, वही हराजी नंबर, वही बाबा विश्वनाथ, वही आदि विश्वेश्वर। इसलिए ये सारी प्रक्रिया, ये सारे तथ्य, सारे जो है बहस जो है तथ्य जो है जिला कोर्ट ऑलरेडी सुन चुकी है। फिर उसी जिला कोर्ट में ये मामला रखना कि हमारी फाइल को जो है ट्रायल कोर्ट सिविल कोर्ट में अलग करके भेज दिया जाए, तो ये थोड़ा। और नोएडा में लिफ्ट बंद हो गई है जिसमें युवक फंस गया। परथला फुटओवर का मामला है। मेंटेनेंस नहीं होने से ये लिफ्ट बंद हो गई और करीब 1.5 घंटे तक युवक फंसा रहा। ताला तोड़कर युवक को निकाला गया। थाना फेज 3 क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। मानसी शुक्ला हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। जो युवक फंसा था लिफ्ट में, क्या उसे बाहर निकाल लिया गया है, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें ये थाना फेज 3 के बसई गांव का पूरा प्रकरण है, जहां पर एक इंजीनियर अपने बॉस को चाबी देने पहुंचा था और इस दौरान जब वो लिफ्ट का इस्तेमाल कर रहा था, जो कि जो फुटओवर होता है उसमें लिफ्ट बनी होती है, उस लिफ्ट में वो फंस गया और इस दौरान अपने बॉस को फोन करके बुलाया। उसके बाद पुलिस से संपर्क किया गया। पुलिस मौके पर पहुंची और जो तमाम चीजें थी, जैसे कि ताला ना, उसके बाद मेंटेनेंस विभाग को बुलाना, इन तमाम चीजों को पुलिस ने किया और इस दौरान युवक को कुशल बाहर निकाला गया। करीब 1.5 घंटे तक युवक फंसा रहा और सबसे नाजुक की बात यह है कि इस फुटओवर ब्रिज है, इसमें लाखों रुपए मेंटेनेंस का खर्चा होता है और ऐसे में लिफ्ट नहीं चल रही थी, युवक फंस गया। कहीं कोई बड़ा हादसा जाता, कोई दुर्घटना होती तो आखिर जिम्मेदारी किसकी होती, लिहाजा इस युवक को निकाल दिया गया और जो अधिकारी उनका कहना है कि से भी पत्राचार किया जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी। फुटओवर ब्रिज मेन रोड पर होता है और यहाँ पर अक्सर लोगों का आना जाना लगा रहता है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है इस फुटओवर ब्रिज के लिफ्ट के मेंटेनेंस होना। तो फिलहाल युवक को बाहर निकाल लिया गया है, ये जानकारी, ये अपडेट हम आपको बता रहे हैं। बुलंदशहर में कुर्की की एक और बड़ी कार्रवाई हुई है। प्रशासन ने भूमाफिया गैंगस्टर राखी गोयल की 4 करोड़ 14 लाख से ज्यादा की संपत्ति कुर्क कर ली है। राखी गोयल पर गलत तरीके से कमाए गए पैसे से करोड़ों की संपत्ति खड़ा करने का आरोप है। राखी भूमाफिया सुधीर गोयल की पत्नी है और धोखाधड़ी के मामले में दोनों जेल में बंद हैं। डीएम के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत राखी की संपत्ति कुर्क की गई है। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने बाकायदा मुनादी कर राखी गोयल की संपत्ति कुर्क कराई है। अमरोहा में मिठाई की दुकान के बाहर मिठाई दुकानदार को कार से आए बदमाशों ने गोली मार दी। दुकानदार के सिर में गोली लग गई है। दुकानदार को बचाने आए उसके भाई को भी हमलावरों ने गोली मार दी है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। दुकानदार के भाई के पैर में गोली लग गई है। ग्रामीणों ने हमलावरों की कार को घेरने की कोशिश की, लेकिन आरोपी हवाई फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गया। पुलिस मामले की पड़ताल में जुट गई है, साथ ही आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। कौन सी गाड़ी में थे? अच्छा, फिर कितने लोग थे उसमें? 5। तो फिर क्या हुआ? उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। मारपीट होते होते वो निकाला माओ ने गोली मार दी। किसकी गोली लगी? कासिम का, तो भाई का। बुलंदशहर में पुलिस ने नशे के कारोबार से जुड़े 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से 4 किलो से ज्यादा अफीम जब्त हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 50 लाख रुपए बताई जा रही है। साथ ही बताया भी जा रहा है ये अफीम पंजाब से गुरदासपुर जिले में सप्लाई होनी थी पंजाब के।
लेकिन उससे पहले मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने इन्हें नरोरा गांधी घाट चौराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया। चेकिंग के दौरान नशे की बड़ी खेप पकड़ी जाने से नशे का सौदा में हड़कंप मच गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। पीलीभीत में प्रेमिका से मिलने पहुंचे पति को लोगों ने बंधक बनाकर पीटा है। गंभीर रूप से घायल लड़के को सीएससी में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामला दियोरिया थाना इलाके का बताया जा रहा है। लड़की लड़का दोनों नाबालिग हैं। सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक ने लड़की की मां और दोनों चाचा को हिरासत में लिया। आगे की कार्रवाई की जा रही है। आज सुबह 112 तथा थाना दियोरिया कला पुलिस को एक युवक के साथ मारपीट किए जाने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होते ही पुलिस मौके पर पहुंची तथा घायल युवक को इलाज हेतु भिजवाया। अस्पताल में डॉक्टरों द्वारा युवक को मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मारपीट के 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। मुरादाबाद में प्रेम प्रसंग के चलते पत्नी ने अपने पति की हत्या करा दी। प्रेमी और उसके 2 दोस्तों ने पति की हत्या कराई। मामला मोहबुल्लागंज का है। पति को पत्नी के अवैध संबंध के बारे में पता चला था और पत्नी ने पति को खाने में नींद की गोलियां दे दी। फिर प्रेमी से चाकुओं से गोदकर हत्या कराई। मरने से पहले अनिल ने अपना बचाव करने की कोशिश भी की। इस दौरान हत्या का आरोपी आमोद घायल हो गया था। फिलहाल पुलिस ने हत्या के आरोपी पत्नी, उसके प्रेमी कन्हैया, दोस्त मोहित को अरेस्ट कर लिया है, जबकि आरोपी आमोद को इलाज के दौरान बताया जा रहा है उसकी मौत हो गई। अभी इसमें मृतक की पत्नी तनु और मोहित, इन 2 अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है। एक अभियुक्त जो जिसने घटना को अंजाम दिया था उसकी पूर्व मृत्यु हो चुकी है और शेष जो इस घटना का, इस पूरी वारदात का जो मास्टरमाइंड कहा जा सकता है, जिसने पूरी योजना बनाई थी, कन्हैया, अभी उसकी गिरफ्तारी शेष है। शीघ्र ही उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी और इसमें जो भी गंभीर धारा हैं उनमें अभियुक्त पूर्व में पंजीकृत किया गया था। सभी साक्ष्यों को संकलित करते हुए इसमें इनको अधिकतम सजा दिलाने का भी प्रयास किया जाएगा। और कानपुर में पुलिस को अपने ही एक रिटायर्ड इंस्पेक्टर से मकान खाली कराने में नाकों के चने चबाने पड़ गए। 14 साल तक रिटायर्ड इंस्पेक्टर सरकारी घर पर अवैध रूप से कब्जा जमाए रहा। सरकारी घर को खाली कराने के नोटिस लगातार दिए गए। आज आखिरकार पुलिस ने रिटायर्ड इंस्पेक्टर से घर खाली करा दिया। साथ ही इस इंस्पेक्टर पर जब किराए का हिसाब लगाया गया, 44 लाख से ज्यादा हिसाब बैठा है किराए का। अब पुलिस महकमा इस किराए को वसूलने की तैयारी में जुट गया है। मामला हरबंश मोहल्ले का है, जहां रिटायर्ड इंस्पेक्टर के घर पर कब्जा हुआ था। सरकारी आवास मतलब पुलिस के आवासों में रह रहे हैं, उनको नोटिस और प्रॉपर कार्रवाई के बाद उनको घर खाली कराने का आदेश दिया जा रहा है। अभी रिसेंटली हरबंश मोहल्ले में सत्यनारायण जी रह रहे थे, 17 साल ओवरड्यू थे और ऑलमोस्ट 44 लाख की पेनल्टी अक्रू हो चुकी थी। उसके बाद प्रॉपर नोटिस दिए गए, मानक कटौतियाँ भी कोशिश की गई है एंड उसके बाद एक कमेटी बैठाई गई है डीएम द्वारा, जिसमें ACM 4 भी शामिल थे। मैं थी, ACP लाइन्स, ACP कलेक्टरगंज थे और उसके बाद खाली करवाया गया है। कानपुर से स्थानांतरण होने के बाद भी कानपुर के पुलिस कर्मियों में और खासकर उप निरीक्षकों और निरीक्षकों को कानपुर की पुलिस लाइन के आवासों और थानों के आवासों का मोह नहीं छोड़ रहा है। यही वजह है कि यहां से ट्रांसफ़र हो जाने के बाद भी इन आवासों पर अवैध रूप से रह रहे। इस वक्त न्यूज़ 18 टीम ऐसे ही इस कॉलोनी में आप देख सकते हैं कि कानपुर के तमाम ऐसे थाने हैं। अगर कानपुर जनपद के 52 ऐसे थाने हैं जहाँ अभी भी ट्रांसफ़र के बाद उप निरीक्षक यहाँ रह रहे हैं, तो वहीं बात की जाए पुलिस लाइन की, तो पुलिस लाइन में भी कहीं ऐसे 134 लोगों को चिन्हित किया गया, जिनको नोटिस सर्व कराया गया है खाली करने के लिए। इसी कड़ी में पुलिस के अधिकारियों ने अपनी कमर कस ली है और कानपुर के हरबंस महल थाना क्षेत्र में 17 साल से अवैध रूप से रह रहे रिटायर्ड पुलिसकर्मी का सामान जबरन खाली कराया। उस पर 44 लाख रुपए का भुगतान भी होना था। ऐसे में भुगतान भी नहीं किया गया तो पुलिस ने अब आज उसका आवास खाली करा दिया गया। इस कार्रवाई के बाद से जो लोग अवैध रूप से स्थानांतरण हो जाने के बाद भी यहाँ रुके हैं, उनमें हड़कंप मचा हुआ है।
अलीगढ़ में लव जिहाद का एक और मामला सामने आया है। दूसरे समुदाय के युवक पर हिंदू बनकर करीब 2 साल तक लड़की का शोषण करने का आरोप है। बीजेपी के पूर्व मेयर और हिंदूवादियों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप के मुताबिक उसने अपना नाम बदलकर उसके साथ दोस्ती की और फिर शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया।